लाशें आंखें नहीं खोलती, और अगर खोल लें तो समझ लेना वो लाश नहीं होती। इस कहानी को सुनते समय अकेले मत रहना, क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो किसी कल्पना पर आधारित नहीं है। ये उस रात की कहानी है जब एक मुर्दा शरीर ने अपनी आंखें खोल दी थीं। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जमीन गीली थी। श्मशान के पीछे बनी वो छोटी सी सरकारी मॉर्चुरी, जहां अक्सर कोई जाना पसंद नहीं करता। मैं वहां काम करता था। नाम था मेरा अमन। लाशों को संभालना, कागजात पूरे करना और रात में अकेले बैठकर घड़ी की टिक टिक सुनना, यही मेरी जिंदगी थी। उस दिन शाम के ठीक 6:40 बजे एक एम्बुलेंस आई। सायरन बंद था। ड्राइवर की आंखों में अजीब सी घबराहट थी। पीछे एक स्ट्रेचर था, सफेद चादर से ढका हुआ। एक्सीडेंट केस है, ड्राइवर ने कहा। मैंने कागज लिए, नाम पढ़ा। अनजान महिला, उम्र लगभग 27, चेहरा नहीं दिखाया गया था। जब मैंने चादर थोड़ी सी हटाई तो मेरे हाथ अपने आप रुक गए। उस औरत की आंखें पूरी तरह बंद थीं, लेकिन पलकों के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जागना चाहता हो। मैंने खुद को समझाया, नर्व मूवमेंट होगा। रात के 11 बज गए। पूरी इमारत में सिर्फ मैं था। तभी टक टक टक, फ्रीजर के अंदर से आवाज आई। मैंने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला। वो लाश सीधी लेटी थी, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी करवट बदली हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने दरवाजा बंद किया, पीछे हटा, और तभी एक धीमी फुसफुसाहट। अमन, मेरा नाम। मैंने कभी अपना नाम किसी लाश को नहीं बताया था। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मॉर्चुरी का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बिजली चली गई और अंधेरे में मुझे वो दिखी, वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई, सफेद, बिना पुतलियों के, और उसके मुंह से खून नहीं बल्कि मिट्टी गिर रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं चीखा, लेकिन आवाज मेरे अंदर ही दब गई। उस रात मुझे पता चला कि वो औरत मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफना दिया गया था, और उसकी आत्मा अब किसी शरीर की तलाश में थी, जिस शरीर में वो अपनी अधूरी मौत का बदला ले सके। मैं भागा, लेकिन मॉर्चुरी के हर दरवाजे पर वही चेहरा दिखता, हर शीशे में वही आंखें, और हर सांस के साथ एक ही आवाज। मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? सुबह जब पुलिस आई तो मुझे बेहोश पाया गया, और उस स्ट्रेचर पर अब कोई लाश नहीं थी, सिर्फ मेरा नाम। दीवार पर लिखा था, आज मैं जिंदा हूं, लेकिन हर रात जब आंख बंद करता हूं मुझे महसूस होता है कि मेरी पलकें अब मेरी नहीं रहीं। ये सोच मेरे दिमाग में गूंज रही थी जब मैं अस्पताल के बेड पर आंखें खोले पड़ा था। सफेद छत, दवाइयों की गंध, और मेरे हाथों पर काले निशान, ऐसे निशान जो किसी इंसान के नहीं होते। डॉक्टर बोले, तुम्हें शॉक लगा है। तुम बड़बड़ा रहे थे, किसी औरत का नाम ले रहे थे। नाम? मैंने कभी उसका नाम नहीं जाना। फिर भी रात होते ही वो नाम मेरे कान में फुसफुसाया गया, सीमा। मैं उछलकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे में मेरा अक्स नहीं दिख रहा था। वहां उस औरत का चेहरा था, आंखें खुली हुई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं चीखा, तू मरी क्यों नहीं? शीशे पर उंगलियां चलीं और शब्द उभरे, क्योंकि मेरी मौत अधूरी थी।
और अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। घर लौटा, पर घर जैसा नहीं लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि मैंने बंद किया ही नहीं था। दीवारों पर गीली मिट्टी के निशान थे और मेरे बेडरूम के आईने पर एक लकीर, जैसे किसी ने नाखून से किसी का चेहरा खुरच दिया हो। मैं सो नहीं पाया। रात 12:07। घड़ी अपने आप रुकी और तभी मेरी पलकों में भयानक जलन हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी आंखें अंदर से खोल रहा हो। मैं बाथरूम की ओर भागा। आईने में देखा, मेरी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों के, और पीछे वो खड़ी थी, अब लाश नहीं बल्कि पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने कहा, अब तुम देख सकते हो। क्या? मैं कांपते हुए बोला। उसने मेरे कान के पास मुंह लाया। वो सब जो मरने के बाद भी यहाँ भटकते हैं। और तभी कमरा भर गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखें खुली थीं। सबकी मौत अधूरी थी और उन सबकी नज़र मुझ पर थी। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं भागा। सड़क पर लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरा अक्स नहीं था, बल्कि उसी औरत का। अखबारों में अगले दिन एक खबर छपी, मॉर्चुरी कर्मचारी अमन लापता। पता, घर से सिर्फ कपड़े मिले। पर सच ये है, मैं लापता नहीं हुआ। मैं यहीं हूं, आपके आसपास, क्योंकि अब मेरी आंखें भी खुल चुकी हैं। और अगर ये कहानी सुनते वक्त आपको लगा हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो घबराना मत। वो मैं नहीं हूं। वो लाश है जो अब आपकी आंखें खोलना चाहती है। वो लाश अब मेरी आंखें खोल चुकी थी। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं अकेला नहीं था। जिस रात मैं लापता हुआ बताया गया, उसी रात शहर में 3 और लोग गायब हुए। तीनों की आखिरी लोकेशन एक ही थी, वही पुरानी मॉर्चुरी। मैं वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे कदम मेरे नहीं थे। रात 2। मॉर्चुरी का दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर घुसते ही ठंड नहीं लगी। लगा जैसे कोई जिंदा जगह हो। दीवारों पर नए नाम थे, मेरे नाम के नीचे 3 और। अब समझ आया, वो लाश एक नहीं थी, वो पहला शरीर था जिसने आंखें खोली थीं। असल में वो शुरुआत थी। अचानक फ्रीजर खुले, एक एक करके। हर स्ट्रेचर पर एक ऐसा चेहरा जो डर नहीं रहा था, क्योंकि डर खत्म हो चुका था। उनकी आंखें खुलीं। सबने एक साथ कहा, हम देख रहे हैं। मैं पीछे हटा, लेकिन पीछे कोई दीवार नहीं थी। वहां मेरा ही कमरा था, मेरा ही बिस्तर, और उस पर मैं खुद लेटा था, आंखें बंद, सांस चल रही थी। मैं चिल्लाया, ये क्या है? वो पहली औरत आगे आई। अब उसका चेहरा साफ था। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, सिर्फ आंखें बहुत ज्यादा खुली हुई। उसने कहा, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन खाली हो। खाली? उसने मेरी छाती पर उंगली रखी, और उस जगह कुछ भी महसूस नहीं हुआ। दिल नहीं धड़क रहा था, डर नहीं लग रहा था, दर्द नहीं था, बस देखना था। उसने कहा, अब तुम भी वही करोगे जो हमने किया। क्या? उसकी आवाज मेरे अंदर गूंजी, दूसरों की आंखें खोलोगे। तभी मुझे सब दिखने लगा। सड़क पर चलते लोग हंसते हुए, लेकिन उनके पीछे उनकी अधूरी मौतें खड़ी थीं। एक आदमी के पीछे रस्सी, एक औरत के पीछे जलता हुआ चूल्हा, एक बच्चे के पीछे खुला हुआ गड्ढा। सबकी आंखें बंद थीं। उन्हें नहीं पता था कि वो कब, कैसे मरेंगे। और मुझे पता था, मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं थी। अब मेरी जिम्मेदारी थी उन्हें दिखाना। अगली सुबह एक आदमी ने खुद अपनी आंखें फोड़ लीं। कहा गया पागल हो गया था, लेकिन मैंने देखा था उसकी मौत
उसकी पलकों के पीछे रेंग रही थी। 1 हफ्ते में 7 लोग। सबने मरने से पहले एक ही बात कही। किसी ने मेरी आंखें खोल दी। खबरें फैलने लगीं। लोग रात को आईना ढकने लगे, लाइट बंद करके सोने से डरने लगे। लेकिन देर हो चुकी थी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं था। मेरी तरह और भी थे, जिनकी आंखें खुल चुकी थीं। हम एक दूसरे को पहचानते थे। भीड़ में, बसों में, अस्पतालों में हम पलक नहीं झपकते थे, और जहां हम देखते थे वहां किसी की नींद हमेशा के लिए टूट जाती थी। अब सुनो, सबसे डरावनी बात। अगर ये कहानी सुनते वक्त आपकी आंखें अजीब तरह से भारी लग रही हों, अगर आपको लगे कि आप कुछ ज्यादा देख पा रहे हैं, तो घबराना मत। ये कहानी आपको डराने नहीं आई, ये तो बस आपकी आंखें खोलने आई हैं। और याद रखना, जो एक बार देख लेता है वो दोबारा अंधा नहीं हो सकता। अब शहर सोता नहीं था। लोग बिस्तर पर लेटते थे, पर नींद नहीं आती थी, क्योंकि जैसे ही आंख बंद होती उन्हें दिखने लगता वो आखिरी पल जो अब भी आया ही नहीं था। मैं सड़कों पर चलता था। लोग मुझे नहीं पहचानते थे, लेकिन उनकी आंखें मुझ पर टिक जाती थीं, और बस इतना काफी होता था। क्योंकि देखना एक बीमारी की तरह फैलता है, जिसे एक बार लग जाए वो दूसरों को भी दे देता है। एक रात मैं उसी मॉर्चुरी के सामने खड़ा था जहां ये सब शुरू हुआ था। इमारत अब बंद थी, सील लगी थी, लेकिन अंदर से रोशनी आ रही थी। पीली, मरी हुई रोशनी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर स्ट्रेचर नहीं थे, लाशें नहीं थीं, वहां आईने थे, सैकड़ों। हर दीवार पर, हर छत पर, जमीन पर भी। और हर आईने में कोई और आदमी, कोई और औरत, कोई और बच्चा। लेकिन आंखें सबकी एक जैसी, खुली हुई, जागती हुई। और तभी वो पहली औरत सामने आई। अब वो किसी लाश जैसी नहीं लगती थी, बल्कि किसी सच्चाई जैसी। उसने कहा, तुम समझ चुके हो ना? मैंने पूछा, ये सब क्यों? उसने आईनों की ओर इशारा किया। क्योंकि इंसान अंधा रहकर जीता है, और जब वो मरता है तभी देख पाता है। उसने मेरी ओर देखा। हम मौत से पहले मौत से पहले उसे सच दिखा देते हैं, ताकि वो आखिरी सांस झूठ में न ले। मैं चिल्लाया, पर वो पागल हो जाते हैं। वो मुस्कुराई। सच हमेशा पागल कर देता है। तभी एक आईना टूटा और उसमें से एक बच्चा बाहर गिरा। मैंने उसे पहचान लिया। वो वही था जो कुछ दिन पहले नाले में गिरा था। वो मरा नहीं था, उसे जिंदा दफना दिया गया था। वो मेरी ओर देखा और बोला, भैया, आपने मेरी आंखें क्यों खोलीं? मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। पहली बार मुझे डर लगा, और वही मेरी गलती थी। डर आते ही मेरी आंखें जलने लगीं। मैंने महसूस किया कुछ बदल रहा है। वो औरत मेरे पास आई, धीरे से बोली, तुम अब हमारे जैसे नहीं रहे। जो डर सकता है वो देख नहीं सकता। उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा और अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं एक कमरे में था। सफेद दीवारों पर लोगों की तस्वीरें थीं, सबकी आंखों पर काली पट्टी। नीचे लिखा था, ये सो रहे हैं। और आखिरी फोटो मेरी थी। उस पर लिखा था, ये जाग चुका है। तभी स्पीकर से एक आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कहानी अब तुम्हारी है, क्योंकि हर शहर को एक चाहिए। आवाज रुकी, लाइट बंद हुई, और अंधेरे में मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, आंखें खोलने वाला। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मुझे अपनी सांस भी किसी और की लग रही थी। दीवार पर लगी मेरी फोटो मुझे घूर रही थी। और तभी पहला, अगर मेरी फोटो यहां लगी है तो बाहर कौन चल रहा है? मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। फिर भी
कदमों की आवाज आ रही थी, धीमे नंगे पैरों की, छप छप, जैसे कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। मॉर्चुरी बंद थी, तो ये गीलापन कहां से आया? मैं बाहर निकला। कॉरिडोर वहीं था, लेकिन दीवारें अब आईनों में बदल चुकी थीं। हर आईने में मैं नहीं था। हर आईने में वो लोग थे जिनकी आंखें मैंने खोली थीं। एक औरत अपना गला पकड़े खड़ी थी, एक आदमी रेलवे ट्रैक पर आधा कटा हुआ, एक बच्चा जिसके पैर अब जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ये मरे हुए नहीं थे, ये मरने वाले थे। मेरे कानों में एक साथ आवाजें आने लगीं। अब कब? अभी? क्या अभी दर्द होगा? मैंने कान बंद किए, लेकिन आवाजें अब अंदर से आ रही थीं। तभी पीछे से वही पहली औरत की आवाज आई, तुम थक गए हो। मैंने पलटकर कहा, मैं ये नहीं कर सकता। वो हंसी। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ यकीन था। जिसे यकीन हो, उसे रोकना नामुमकिन होता है। उसने कहा, हर शहर में 3 होते हैं, एक जो देखता है, एक जो दिखाता है, और एक जो कहानी बन जाता है। मैंने पूछा, मैं कौन हूं? उसने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक, फिर बोली, तुम तीसरे हो। कहानी बनना सबसे खतरनाक होता है। अचानक मेरा सिर घूमने लगा। मुझे दिखा एक बच्चा मोबाइल पर यह कहानी सुन रहा है, हेडफोन लगाए, कमरा बंद, और उसके पीछे आईने में मैं खड़ा हूं। मैंने चिल्लाया, पीछे मत देखना, लेकिन आवाज उस तक पहुंची ही नहीं। कहानी सुनने वाला कभी नहीं जानता कि वो कब कहानी का हिस्सा बन चुका है। दृश्य बदला। अब एक बूढ़ा आदमी, रात 3 बजे, टीवी बंद, कमरा अंधेरा, वो बस ये कहानी सुन रहा है, और उसकी आंखें धीरे धीरे बिना पलक झपकाए खुलती जा रही हैं। मैंने समझ लिया, ये अब काबू से बाहर है। मैंने उस औरत से कहा, रोक दो इसे। वो बोली, अब नहीं, अब ये तुमसे भी नहीं रुकेगी। जब कहानी चलने लगे तो लेखक भी उसका मालिक नहीं रहता। अचानक कमरा कांपने लगा, आईने टूटने लगे। हर टूटे आईने से एक आवाज निकली, मैं देख रहा हूं। मैं भी, अब मैं भी। देखना फैल चुका था। अंत में सिर्फ एक आईना बचा, उसमें आपका चेहरा था। हां, आपका, और उसके पीछे कुछ खड़ा था। मैंने बहुत धीरे से कहा, अगर आपने अभी पलक झपका ली तो समझ लेना आपने भी देख लिया है। यही वो पल था जहां ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, लेकिन जो आगे सुनता है वो वापस पहले जैसा नहीं रहता। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप पहले ही देर कर चुके हैं। आईने में आपका चेहरा अब स्थिर नहीं था। वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, जबकि आप मुस्कुरा नहीं रहे थे। पीछे खड़ी परछाई असमा अब साफ दिखने लगी। वो पहली औरत नहीं थी, वो आप जैसे ही लग रही थी। सबसे डरावनी चीज यही होती है जब भूत आप जैसा दिखने लगे। तभी मेरी आवाज फिर आई, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कहानी है तो यहीं रुक जाइए। लेकिन अगर आप डरे हुए होते हुए भी आगे सुन रहे हैं तो सच मानिए, आप इस चैनल के लिए बने हैं। ऐसी ही कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां एक बार में पूरी नहीं होती। कुछ कहानियां आपको ढूंढती हैं। आईना अचानक टूट गया और आप अपने कमरे में खड़े थे, फोन हाथ में, वीडियो चल रहा था। सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ गलत था। आपकी परछाई आपसे 1 सेकंड देर से हिल रही थी। परछाई अगर देर से हिले तो समझ लेना वो आपकी नहीं है। कमरे की लाइट झपकी, और उसी झपक में आपने महसूस किया कोई आपकी पलकों को अंदर से खींच रहा है।
जैसे वो कहना चाहता हो, खुला रहने दो। आपने जोर से आंखें बंद कीं, लेकिन अंधेरे में भी आप देख पा रहे थे। सड़क, लोग, मौतें, उन सब की जो अभी हुई नहीं थीं। देख पाना अब वरदान नहीं था, ये सजा थी। तभी कानों के पास एक जानी पहचानी फुसफुसाहट, अब तुम भी कहानी हो। और कहानी तभी जिंदा रहती है जब कोई उसे सुनता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगे, बल्कि इसलिए कि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जितने ज्यादा लोग सुनेंगे, उतने कम लोग अकेले देखेंगे। घड़ी देखिए, समय शायद 12:07 नहीं है, लेकिन इस कहानी के लिए समय जरूरी नहीं। जरूरी बस इतना है कि आज रात सोने से पहले आप आईने में खुद को देखेंगे, और अगर आपको एक पल के लिए भी लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो याद रखना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस आपकी आंखें खोलने आई थीं। लेकिन सच ये है, आंखें खुलने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है उन्हें फिर बंद करना। क्या आपने गौर किया, इस लाइन के बाद आपने पलक झपकाई नहीं। कमरे में सब कुछ वही था, दीवारें, छत, फोन, लेकिन हवा भारी थी। ऐसी हवा जो सांस के साथ कुछ अंदर ले जाए। आपने घड़ी देखी, समय चल रहा था, लेकिन सेकंड की सुई थोड़ी सी कांप रही थी। जब समय कांपने लगे तो समझ लेना कुछ गलत देख लिया गया है। आपने फोन नीचे रखा, उसी पल स्क्रीन अपने आप जल उठी। कैमरा ऑन था, और कैमरे में आप नहीं थे, आपके पीछे कोई खड़ा था। सवाल, अगर कैमरा वो दिखा दे जो आंखें नहीं देख पाती, तो क्या आप देखना चाहेंगे? आपने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन उंगली स्क्रीन को छू ही नहीं पा रही थी, जैसे कोई आपके हाथों से फैसला छीन रहा हो। जिस पल आप अपना फैसला खो देते हैं, उसी पल कहानी आपको चुन लेती है। फिर एक आवाज, बहुत धीमी लेकिन बहुत पास, डरो मत, सब पहले ऐसे ही डरते हैं। आपने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में अब दो परछाइयां थीं, एक आपकी, एक उसकी। सवाल, परछाई अगर सवाल पूछने लगे तो जवाब कौन देगा? आपके सीने में अजीब सी ठंड फैलने लगी। दिल धड़क रहा था, लेकिन ताल आपकी नहीं थी। अगर दिल किसी और की ताल पर धड़के तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। आईने में खड़ी परछाई धीरे धीरे आपके हिलने से पहले हिलने लगी। एक सेकंड आगे, फिर दो, फिर आप रुक गए, और वो चलती रही। सवाल, अगर परछाई आगे बढ़ जाए और आप पीछे छूट जाएं, तो असली कौन होगा? आपने आंखें बंद की, लेकिन अंधेरे में फिर वही दृश्य, लोग, सड़कें और उनकी अधूरी मौतें। अब आप समझ चुके थे, ये देखने की ताकत नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। सच देखने वाला कभी आराम से नहीं जी पाता। फिर वही आवाज, अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो, सवाल ये है कि तुम किसे दिखाओगे। आपने मन ही मन कहा, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। आईने में मुस्कान उभरी। यही तो सब कहते हैं, और यहीं से हर कहानी शुरू होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज रात आपको किसी अपने की आंखों में वो सब दिखने लगे जो उसने कभी नहीं देखा, तो क्या आप उसे बताएंगे या चुप रहेंगे और कहानी को आगे बढ़ने देंगे? क्योंकि याद रखना, कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो फैलाई जाती हैं। और अगली बार अगर ये कहानी आप किसी और को सुनाएं, तो ध्यान से देखना, उसकी आंखें कब खुलती हैं। खुलती हैं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, और यही सबसे खतरनाक जवाब था। कमरे में अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, यहां तक कि आपकी सांस भी। हुक,
जब सांस रुक जाए। आप किसी और को सुनाएं। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, और यही सबसे खतरनाक जवाब था। कमरे में अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, यहां तक कि आपकी सांस भी। जब सांस रुक जाए और आप जिंदा हों, तो समझ लेना कहानी सुन रही है। आईना धुंधला पड़ गया। परछाई अब पूरी तरह आपके सामने थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन आंखें बहुत साफ थीं, खुली हुई, जागती हुई, इंतजार करती हुई। उसने आपसे कोई बात नहीं की, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं थी। जिस पल शब्द खत्म हो जाएं, उस पल सच शुरू होता है। आपने आखिरी बार पीछे देखा। कमरा वही था, सब कुछ वही, लेकिन आप वहां नहीं थे। आप आईने के इस पार थे, और दूसरी तरफ कोई और आपकी जगह खड़ा था। आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी आदतें। सवाल, अगर दुनिया में आपकी जगह कोई और जीने लगे, तो गायब कौन हुआ? वो आप मुड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ, धीरे से, बहुत धीरे से। कुछ दरवाजे आवाज नहीं करते, वो किस्मत बदलते हैं। अब वहां सिर्फ आप थे। आईने के अंदर समय नहीं था, दिन रात नहीं था, बस देखना था। हर उस इंसान को जो ये कहानी सुन रहा था, हर उस चेहरे को जिसकी आंखें धीरे धीरे बिना पलक झपकाए खुल रही थीं। और तभी आपको समझ आया, ये कहानी लोगों को डराने नहीं आई थी, ये चुनने आई थी। हर सुनने वाला नहीं चुना जाता, लेकिन जो अंत तक सुनता है, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं जाता। अब आखिरी बात, अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि कमरे में आप अकेले नहीं हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई आपकी आंखों के पीछे खड़ा है, तो डरिए मत, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं। लाश ने आंखें नहीं खोली थीं, उसने आपकी आंखें खोली थीं। और जो एक बार देख ले, वो फिर कभी सिर्फ कहानी नहीं सुनता। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप सच में अकेले थे जब आपने ये कहानी सुनी? अगर जवाब नहीं है, तो कहानी अभी भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसे सुनते वक्त आपकी धड़कनें तेज हो गई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताइए आपको ऐसी कहानियां किस टॉपिक पर सुननी है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए ही लिखी जा रही हो।